जनजातीय क्षेत्र भरमौर के बट ग्राम पंचायत के मोथो गांव में भीषण अग्निकांड हुआ है, जहां 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं, एक अन्य मकान को भी नुकसान पहुंचा है। अग्निकांड की इस घटना में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मकान में आग लगने से जीत पुत्र पूर्णचंद का परिवार बेघर हो गया। बता दें, बीती शाम को मोथो गांव में लकड़ी से बने एक मकान में अचानक ही चिंगारी सुलग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मकान में आग लगती देख समूचे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत कर जैसे तैसे आग पर काबू पाया, परंतु तब तक मकान सहित अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं आगजनी की इस घटना में एक अन्य मकान को भी क्षति पहुंची है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर नरेंद्र कुमार चौहान ने इसकी पुष्टि की है। भाजपा सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है। जहां पूर्व कांग्रेस सरकार ने पाई पाई को तरसाया, वहीं भाजपा ने मानदेय बढ़ाया, जो भाजपा की संदिग्धि को दर्शाता है। भाजपा सरकार हमेशा से समाज सेवा के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। यह बात शिमला में बीजेपी प्रवक्ता मोहित सूद ने कही। मोहित सूद ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत कर्मियों का मानदेय 50% से 300% तक बढ़ाया है। यह भाजपा सरकार की नीति और नीयत की स्पष्टता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4500 रुपये था, जो वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 9000 रुपये किया है। यह वृद्धि 100% है। कल्याण के लिए काम करा और कितना वो कर्मचारी हितैषी रही है। तो सबसे पहले जो आंकड़ा है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ा है वो पिछली सरकार में 4500 रुपये था, आज 9000 रुपये है। तो मतलब हमने डबल 4500 रुपये पे 4500 रुपये इंक्रीज करके उसको 9000 रुपये करा, तो पूरा 100% इंक्रीज करा है। आंगनवाड़ी सहायिका में जो पूर्व सरकार में था वो 2100 रुपये होता था, आज हमने उसको 4700 रुपये करा है। तो ये 100% से भी ज़्यादा करा है, और ये समाज के उस तबके के लिए करा है जो गरीब है और जिनका पूरा गुजर बसर आंगनबाड़ी की सैलरी से होता है। उसी तरह आशा कार्यकर्ता का जो मानदेय है वो पहले 1000 रुपये होता था कांग्रेस के टाइम पर, उसको करा गया 4700 रुपये। तो मतलब 300% से ज़्यादा का इंक्रीज किस सरकार ने करा? वो भाजपा सरकार ने करा। सिलाई अध्यापिका को पूर्व में 6300 रुपये मिलते थे, वर्तमान में 7950 रुपये मिल रहे हैं। जलवाहक शिक्षा विभाग में जो थे पूर्व में 2000 रुपये मिलते थे, अब 3900 रुपये मिल रहे हैं। पैराफिटर पंप ऑपरेटर पूर्व में 3000 रुपये मानदेय लेते थे, अब वर्तमान में 5500 रुपये ले रहे हैं। आउटसोर्स कर्मी पूर्व में 6300 रुपये ले रहे थे, वर्तमान में 10,500 रुपये दिए जा रहे हैं। पंचायत चौकीदार पूर्व में 4150 रुपये दिए जा रहे थे। विधानसभा क्षेत्र हरोली के गांव पंजावर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय ढक्की के गेट की ग्रिल के साथ एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यशपाल निवासी अप्पर पंजावर स्कूल का चौकीदार था, जो कि नाइट ड्यूटी के लिए स्कूल पहुंचा था, और व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को छुट्टी का दिन होने के चलते कोई भी स्कूल नहीं आया था, लेकिन बीती शाम जब कुछ बच्चे स्कूल के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति फंदे पर लटका हुआ था, जिसके बाद बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि स्कूल का चौकीदार गेट की ग्रिल के साथ फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने मौके पर छानबीन की तो एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। लिहाजा टीम ने व्यक्ति की शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न वर्ग अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आ रही है। सोमवार को संयुक्त किसान मंच ने शिमला में प्रेस वार्ता कर उनकी मांगों को मानने वाले राजनीतिक दल के ऐलान की घोषणा की है। दरअसल संयुक्त किसान मंच लंबे समय से अपनी 20 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर आंदोलनरत है।
लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने इसे पूरा करने की बात नहीं कही। ऐसे में संयुक्त किसान मंच का कहना है कि जो राजनीतिक दल उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, किसान मंच उसका ही सहयोग करेगा। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। वे केवल यह चाहते हैं कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में किसान बागवानों की मांगों को शामिल करे। चुनावी बेला में था कि हमने कुछ चीज़ें जो है बागवानों किसानों के पास हिमाचल प्रदेश के सामने रखनी थी, जिसमें कि हमने जो ये अभी तक सरकार थी उसकी कुछ बातें थी जो हमने अपने मांग पत्र की 20 सूत्रीय मांग पत्र वहाँ रखा था, जिसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा था कि भी हमने सारी बातें जो है संयुक्त किसान मंच की मान ली। वो सारी बातें कोई नहीं मानी, उसमें केवल एक दो बात जो मानी है वो भी पूरी तरह से नहीं मानी। ये हमारा कहना था, जैसे जीएसटी है वो आज तक एक भी किसान बागवान को वापस नहीं मिला। दवाइयाँ जो हमारी फंजीसाइड या पेस्टिसाइड जो है 2 साल से बंद थी, वो दोबारा जो है किसी को अभी तक नहीं मिली, और जो एक दो जगह भेजी भी है वो कोई पुरानी साल में लगने वाली दवाई थी या कम गुणवत्ता वाली दवाइयाँ हैं, रिप्यूटेड कंपनी की दवाइयाँ कोई नहीं है। इसके अलावा जो है कांग्रेस से भी हमारा क्वेश्चन था कि भी कांग्रेस ने ओपीएस के लिए तो जो है जरूर एक ये कह दिया है कि पहली ही कैबिनेट में हम उसको उनको जो है ओपीएस को लागू करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात, और वो भी हमारे परिवार से है, हम भी उनके साथ है। लेकिन हमने एक बात मांग हमने कांग्रेस से भी की है कि भी हमारे लिए जो हमारा ये 20 सूत्रीय मांग पत्र है इसमें आपकी स्थिति क्या स्पष्ट है, या आपने या अपनी स्थिति जो है इसमें स्पष्ट करे। इसके अलावा जो अन्य पार्टी है, चाहे उसमें कामरेड्स है, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी है, हमने चारों पार्टियों से ये आग्रह किया है और आज एक बात रखी है चारों पार्टियों के सामने संयुक्त किसान मंच ने कि आपके सामने आपका जो मैनिफेस्टो होगा उसमें हम किसानों बागवानों के लिए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या रखने वाले हैं आप लोग, ये सारी चीजें हमारी आज की इस प्रेस वार्ता में थी। और इसके अलावा हमारी बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं। शिमला सब्जी मंडी से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अब लड़की के किडनैप होने का अंदेशा जताया है। परिजनों ने पुलिस में दी गुमशुदगी की रिपोर्ट में कहा कि नाबालिग लड़की सब्जी मंडी के लिए किसी काम से गई हुई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी। उसे हर संभावित जगह पर तलाश किया गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाया। यही नहीं, परिजनों का कहना है कि लड़की का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने सदर थाना में आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया है। शिमला पुलिस का कहना है कि लड़की को ढूंढने के लिए जिला और प्रदेश के सभी थानों को सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा टीमों का भी गठन कर दिया गया है। ये टीमें अब नाबालिग लड़की की तलाश करेगी। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने मंडी में प्रियंका गांधी की रैली को सफल करार देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश से खास नाता है। उन्होंने कहा कि आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रियंका ने अपने दुख भुलाकर हिमाचल प्रदेश की जनता से दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना तय है। उन्होंने कहा कि आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि भाजपा के स्टार प्रचारकों को गली गली जाकर प्रचार करना पड़ रहा है। राजीव शुक्ला ने हिमाचल भाजपा के बागी नेताओं की बगावत को सेमीफाइनल में भाजपा की आधी हार भी करार दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। केंद्रीय कैबिनेट तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि इतनी घबराहट इनके अंदर हो गई है, इतनी घबराहट हो गई है कि कहीं का भी मंत्री जिसको हिमाचल प्रदेश की स्पेलिंग भी नहीं पता, उसको भी कहने जाओ यार कुछ तो करो जाके, कुछ तो माहौल हवा बहुत खराब है, बिगड़ी हुई, हार रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। सब मंत्रियों को आप भेज रहे हैं, लेकिन जनता में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हमारे नामांकन में प्रत्याशियों की जितनी भीड़ आई थी उतनी उनके मंत्रियों की रैली में नहीं आ रही। तो उसी से चाहे जाहिर है कि जनता किसके साथ, तो हमारी तो नामांकन के वक्त ही रैलियां हो चुकी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज है, हमारे पास जो नेतृत्व है वो सब आ रहा। अब देखिए ना, प्रियंका गांधी और किस राज्य में चुनाव प्रचार करने जा रही है, सिर्फ हिमाचल को उन्होंने चुना। उनका मेरा यहाँ घर है और मेरी दादी के सपना हिमाचल, तो वही प्रियंका गांधी जो है उन्होंने चुनाव की कमान संभाली और यहाँ पे कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो एक कमजोर वर्ग से आते हैं, हिमाचल में बहुत कमजोर वर्ग है,
जो मजदूर के बेटे हैं, जिन्होंने गरीबी में दिन देखे और सबसे अनुभवी है, वो यहाँ चुनाव प्रचार पे आ रहे हैं। सचिन पायलट जी चुनाव प्रचार पे आ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी चुनाव प्रचार पे आ रहे हैं। हमारे अन्य राष्ट्रीय नेता जितने हैं, प्रताप सिंह बाजवा जी पंजाब से, वो सारे लोग जो है यहाँ पे चुनाव पर, हमारे पास जो नेतृत्व है वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आ रहा है। राहुल जी, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। वो यात्रा जो चल रही है और जो उसका प्रभाव है पूरे देश में, उसका हिमाचल की जनता के मन में भी प्रभाव है कि भाई राहुल जी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके। कौन यात्रा कर रहा? गांधी जी ने की थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में जनता को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मंच पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद गुजरात मोरबी में हादसे पर दुख जताया। वो मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मंच पर ही मौन रख श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी ने मंडी पहुंचकर बाबा भूतनाथ के दर्शन किए और प्रियंका ने प्रत्याशियों का परिचय करवाया। प्रियंका ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया है। इंदिरा का हिमाचल से प्रेम व स्नेह का रिश्ता था। गांव-गांव में मेरी दादी की बातें होती है। उनके गुजरने के बाद देश की राजनीति बदल गई। आज पैसे व मीडियाबाजी का बोलबाला है। क्या स्थिति है? क्या रोजगार बने हैं? यहाँ कितने युवा बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? क्यों नहीं मिला? आपको मालूम है कि 63,000 नौकरियां पद खाली पड़ी है, सरकारी पद है। 63,000 सरकारी पद खाली है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी आपने पूछा है क्यों? क्योंकि नियत नहीं है। आपके लिए सेना की भर्ती को देखिए, अग्निवीर ले आए। आप कह रहे हैं देश को कि आप देश के लिए शहीद होने के लिए आप तैयार हैं। आप कह रहे हैं आप जाके सरहद पे खड़े होंगे हमारे लिए, और ये सरकार कह रही है कि ठीक है, आपको ना पेंशन मिलेगा, आपको ना कोई रैंक मिलेगा, 4 साल बाद आप घर लौट जाओ। ये हालात है कि हर भर्ती में घोटाला है, चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की भर्ती में घोटाला है, चाहे पुलिस की भर्ती में घोटाला है। तो क्या किया है नौजवानों के लिए? वही नौजवान जो इस प्रदेश को बनाने वाले नौजवान हैं, जिनका भविष्य इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आप देखिए पिछले 5 सालों में कमर तोड़ महंगाई है। दूध, दही, आटा, सरसों का तेल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया। जीएसटी लगा दी। यहाँ पे सेब के बागवान वाले हैं,